वज़ीर आज़म इमरान खान कमालिया में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, थ्री स्टूजेस की शक्लें देखकर पीटीआई के नाराज अरकान वापस आ गए। इन लोगों पर नैब के केसेस हैं। मजीद कहा कि इन्हें डर है, इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो सब जेल में होंगे। चोरी के पैसे से हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत जाना छोटी चीज है, मेरी जान भी चली जाए लेकिन इन्हें नहीं छोड़ूंगा। चौथा फनकार लंदन में बैठा हुआ है। जब करप्शन मुकदमात खत्म होंगे, लंदन बैठा भगोड़ा वापस आ जाएगा। वजीर आजम ने कहा, नवाज शरीफ पहले अदलिया फिर फौज पर हमला करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने अपने खिताब में मजीद कहा कि ये आज़ाद अदलिया को नहीं चलने देंगे। ये अभी से अदलिया को तकसीम और जजेस को साथ मिला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पहले ही नवाज शरीफ के साथ है। इनकी कोशिश है हुकूमत में आकर नैब को ख़त्म कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कल पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन दिन है। अवाम का समंदर राय हक के लिए खड़ा होने के लिए निकले। कौम पर फर्ज है इन चोरों के खिलाफ हमारे साथ खड़े हों। इन मुजरिमों को पैगाम जाएगा कि लूट मार के दिन ख़त्म हो गए। जब कौम चोरों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे तो चोरी ख़त्म हो जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर पहले कमालिया में जलसा आयाम से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उनकी जानिब से ये कहा गया कि थ्री स्टूजेस की शक्लें देखकर पीटीआई के नाराज अरकान वापस आ गए। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वजीर आजम क्रिकेट खिलौने बेचकर तो किचन नहीं चला रहे, कुछ तो दाल में काला जरूर है। मेरी उर्दू 30 साल की उम्र में कमज़ोर है और इमरान खान की तो 70 साल में भी उर्दू कमज़ोर है। ये पहले न्यूट्रल पर तनकीद करते थे, अब मुआफ़ी मांग रहे हैं। वो पारा चनार में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। करप्शन का नारा लगाते रहे, पख्तूनख्वा में किसी करप्ट को तो नहीं पकड़ सके, मगर पख्तूनख्वा का करप्शन के इदारा को, एहतसाब का इदारा को वहां तो ताला लगा दिया था। नैब 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 का शोर करते रहे, पूरा ऑपोजिशन का पीछा करते रहे, एक केस साबित नहीं कर सका। और खुद मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे करप्ट तरीन निकले। इमरान तो आज तक अपना क्रिकेट के खिलौने बेचते बेचते अपना किचन तो नहीं चला रहा है ना। कौन से जादू के सिलाई मशीन्स हैं जो अगर आप बेचते हैं तो अमेरिका में जायदाद मिलते हैं। ये झूठ बोलना बंद करे वरना हम सच बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। झूठ कहने बंद करो वरना हम इनको बताएंगे कि अगर पंजाब में आपने पियोन लगाना है तो कहां पैसा पहुंचाना पड़ता है। इनको पता है कि उस्मान बुज़दार ने पैसा कहां पकड़ाया था वजीर आला बनने के लिए। किसी इदारा को, किसी एक शख्स के लिए मुतनाज़ा नहीं होने देंगे। मेरा उर्दू तो 30 साल की उम्र में कमजोर है, आपका तो 70 साल में आपको उर्दू नहीं आया। तारीख का सबसे महंगा डीजल लगा दिया, खुद तारीख का सबसे बड़ा महंगा पेट्रोल, और दूसरों को डीजल डीजल कह रहा है। ये वजीर आजम डीजल है, दूसरों पे बूट पॉलिश का इल्जाम लगा रहा है। या वाह भाई वाह। पहले न्यूट्रल पे तनकीद कर रहा था, अब न्यूट्रल पे माफी मांग रहा है। कहता है कि बस ऐसा करे ओआईसी तक मेरा एहतियादियों को इजाजत ना दे के वो अपना ऐलान करे। अब कह रहा है कि मेरा जलसा तक 27 मेरा जलसा है, बस मेरा जलसा तक इजाजत करे। उधर मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाओ मार्च लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। मरीम नवाज और हमजा शहबाज काफिले की क़यादत कर रहे हैं। बड़ी तादाद में कारकुनों की जानिब से शिरकत का सिलसिला जारी है। जगह जगह इस्तकबाल की तैयारियां की गई हैं। मरीम नवाज और हमजा शहबाज कंटेनर पर सवार हैं, जबकि कारकुनों से खिताब भी किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अंसारी और हसन रजा। हसन रजा, आपका रुख करेंगे, बताएगा काफिला कहाँ तक पहुंचा और पहला पड़ाव कहाँ पे होगा? देखिए, काफिला जो है वो अभी तक मॉडल टाउन मोड़ से निकलकर तलमा चौक के दरमियान पर मौजूद है, क्योंकि अच्छी खासी जो है वो गाड़ियों की तादाद है। अच्छा काफिला देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक भी कई रास्तों से जाम दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से काफिला कुछ देर कबल जो है वो तकरीबन आधा घंटे तक इसी जगह पर जो है वो रुका रहा। अब कुछ देर के बाद जो है वो हल्का से रवाना हुआ है।
यहाँ पर काफिला मौजूद है और कंटेनर पर मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ भी मौजूद है। हमजा शहबाज शरीफ कुछ देर कबल जो है वो नीचे उतरे थे, फिर दोबारा जो है वो कंटेनर पर आ चुके हैं। यहाँ पर ख्वाजा इमरान नजीर, मरियम औरंगजेब, इसी तरह परवेज रशीद और दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कायदीन जो है कंटेनर पर मौजूद है। और महंगाई मुकाम मार्च के साथ साथ दीगर जो इजलास से यहाँ पर अफराद पहुंचे हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। मरियम नवाज ने यहाँ पर मॉडल टाउन लिंक रोड पर खिताब करना था, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर अच्छा खासा रश देखने को मिला और स्पीकर बेहतर ना होने पर अब कुछ देर बाद जो है वो बताया ये जा रहा है कि कलमा चौक के पास जाके जो है वो अपने कारकुनों से खिताब करेंगे। इसमें हमजा शहबाज शरीफ भी खिताब करेंगे और दीगर जो कायदीन है वो भी खिताब करेंगे, जबकि ख्वाजा इमरान नजीर जो है वो खिताब करते हुए आवाम को जो है वो जोश दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि हम किस मकसद के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर जो तादाद है उन्होंने अपने हाथों में बैनर, पम्पलेट वगैरह जो है वो पकड़े हुए हैं। इसके साथ साथ जो 4 से 5 कंटेनर भी जो है वो इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा है। सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है आज भरपूर जो है अपनी सियासी जो है वो अपनी ताकत का मुजाहरा करती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से भी जब उन्होंने दाता दरबार पहुंचना है तो वहाँ पर सलाम भी करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो शादरा उनका जो है वो वहाँ पर पहुंचेंगे तो वहाँ पर भी जो है वो वहाँ पर जो कारकुनान होंगे उनसे खिताब किया जाएगा। इसी तरह शादरा में, शेखुपुरा, जिला ननकाना, फिरोजवाला में काला शाह काफू में भी खिताब किया जाएगा। वो तकरीबन 9 बजे की खिताब बताया जा रहा है कि वहाँ पर होगा, जहाँ पर जिला फैसलाबाद, तो टेक सिंह, जिला जंग और जिला चिनौर के कारकुनान वहाँ पर पहुंचेंगे। फिर इसके बाद मुरीद के, कामों की और गुजरांवाला शहर जो है, जिस तरह से यहाँ पर ये लॉन्ग मार्च जो है वो आस्ता आस्ता चलता दिखाई दे रहा है। तकरीबन 12 बजे तक जो है अंदाजन है कि ये वहाँ पर तकरीबन गुजरांवाला शहर पहुंच सकेगा, जितनी तादाद है, क्योंकि इतनी ही तादाद शाहदरा चौक, इसके साथ साथ दाता दरबार पर भी वहाँ पर मौजूद है, जो अपने कायदीन का इस्तकबाल के लिए वहाँ पर सुबह 2 बजे से ही इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। जितनी बड़ी तादाद है उससे ही जो है उसके साथ साथ उसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए पंजाब पुलिस की जानिब चोटी दी गई है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के अपनी कायदीन की अपनी चोटी भी इनके साथ मौजूद है, जो मरियम नवाज शरीफ के कंटेनर पर भी मौजूद है। वहाँ पर बाकायदा स्क्वाड भी कंटेनर पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी एक्शन लिया जा सके। और वहाँ पर सादा कपड़ों में पुलिस की जानिब से स्पेशल ब्रांच के कारकुनों को जो है अफराद को जो कलकार है उनको लॉन्ग मार्च में शामिल किया गया है, ताकि अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए भरपूर इक़दाम किए जा सकें। ठीक है, सिक्योरिटी का भी मुनासिब बंदोबस्त किया गया है। हसन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लियाकत अंसारी से बात करते हैं। लियाकत अंसारी, कहिएगा आप कहां पर मौजूद हैं और क्या मनासिर देख रहे हैं आप? देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो लॉन्ग मार्च है कई किलोमीटर पर मुहित है और एक गाड़ियों की एक लंबी कतार है, जिसमें मोटरसाइकिल पर भी सवार लोग हैं, कारों पर सवार, और कंटेनर पर जो है ये नून लीग के खुद कायदीन बड़े अरसे बाद एक मंजर देख रहे हैं, जिसमें हमजा शहबाज और मरियम नवाज जो है वो मुश्तरका तौर पर इस लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं। और ये दोनों नौजवान मुस्लिम लीग नून के वो तस्वर किए जाते हैं जो इंतजामी और सियासी तौर पर एक मोबिलाइजेशन का जो है पूरा एक स्किल रखते हैं। तो यही वजह है कि इस कंटेनर पर आज हमजा शहबाज भी मौजूद है और मरियम नवाज भी मौजूद है, और कई किलोमीटर पर मुहित ये रैली जो है लॉन्ग मार्च की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कदरे स्लो जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। लॉन्ग मार्च में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली, लाहौर के टिकट होल्डर्स, लाहौर के जो है वो पार्टी ओहदेदार और दीगर जो शहरों से आए हुए जो कारकुन और अरकान असेंबली और जो पार्टी के रहनुमा हैं इसमें शरीक है। मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर जो है वो अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने में कामयाब रही है और एक भरपूर रैली का आगाज है लाहौर से। अगर कहा जाए कि लॉन्ग मार्च जो है वो एक भरपूर अंदाज से एक भरपूर पैगाम देने में लाहौर से जो है वो कामयाब है, तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि मरियम नवाज खुद जो है वो कंटेनर पर सवार होकर जो पुरजोश कारकुन मिल रहे हैं उनको वेव भी कर रही है, हाथ हिलाकर उनका जोश जज्बा बढ़ा रही है। इसी तरह हमजा शहबाज भी है। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी अरूज पर है और हुकूमत के खिलाफ जो है ये ऐसे पैगामात और नारे चल रहे हैं जिनका वाज़ेह तौर पर यह मकसद है कि सियासी तौर पर हम मुकाबला करने निकले हैं। अगर हुकूमत जो है वो रास्ते में किसी तरह रुकावट पैदा करेगी या फिर हुकूमत को अगर अपने जलसों पर मान है, तो हम भी अपनी सियासी ताकत में जो है वो अपोजिशन का ये पैगाम है कि किसी तौर पर कम नहीं है। पूरे रास्ते में वालहाना इस्तकबाल मिल रहा है फूलों की पत्तियों से। जब मरियम और हमजा निकले हैं मॉडल टाउन से तो उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, उनकी गाड़ी को जो है फूलों की पत्तियों से भर दिया गया और उसके बाद जब वो कंटेनर पर सवार हुई तो रास्ते में उनको जो है वो हर तरह से लीगी कारकुन और आम शहरियों का इस्तकबाल। एक लंबे अरसे के बाद नून लीग का कंटेनर इस वक्त सड़कों पर है। लियाकत अंसारी, हसन रजा अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया।
जबकि गुजरांवाला में नून लीग के महंगाई मुकाव मार्च का 3 मकामात पर इस्तकबाल किया जाएगा। मार्च की सिक्योरिटी के लिए 6000 पुलिस अफसरान और जवान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजा माजिद। जी बिल्कुल, नून लीग का महंगाई मुकाव मार्च आज रात गुजरांवाला पहुंचेगा। गुजरांवाला में दाखिल होते ही 3 मकामात पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। सबसे पहले कामों की, उसके बाद चांदा किला और आखिर पे जो है कोई इकबाल हाई स्कूल पहुंचेंगे, जहां पर जो मेन जो है कि मरकजी जलसागाह है, यहाँ पर जो कायदीन हैं मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज, वो यहाँ पे शुरका से खिताब करेंगे और उसके बाद जो है कि आज रात उनका स्टे उसके बाद यहीं होगा। अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। गुजरांवाला पुलिस की जानिब से 6000 के करीब पुलिस जवान और एहलकार जो है कि इस मार्च की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो VVIP यहाँ पर जो पर्सनैलिटीज़ होंगी, उनके लिए 20 खसूसी दस्ते तश्कील दिए गए हैं जो उनके साथ ही रहेंगे। आज रात पड़ाव यहाँ पर स्टे करने के बाद जब सुबह रवाना होंगे, उसके बाद उनका पहला जो पड़ाव होगा वो लारी अड्डा जो गुजरात है, उसके बाद लाला मूसा खारियाँ और उसके बाद ट्यूलिप होटल जेहलम जाके वो अख्ताम करेंगे और वहीं पर रात गुजारेंगे और अगले दिन वहाँ से वो इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। जी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27 मार्च को परेड ग्राउंड में जलसा होने जा रहा है। इस वक्त परेड ग्राउंड में तैयारियां जारी हैं। कहां तक ये तैयारियां पहुंची, हमारे नुमाइंदे भी वहां पे मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। उमर जट, बताइएगा इस वक्त परेड ग्राउंड में क्या सूरत हाल है, क्या तैयारियां हैं? जी, उन तैयारियों से पहले मैं आपको बताऊं कि जिस परेड ग्राउंड में मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहाँ पर आपको याद होगा 2017 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पनामा के बाद एक इज़हार तशक्कुर का जलसा किया था और अब दोबारा कल 27 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और जलसा करने जा रही है। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त PTI अपोजिशन में थी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल की जा रही हैं। जो मरकज़ी कायदीन का स्टेज है, जहाँ पर तकरीबन 200 अफराद की लिस्ट बन चुकी है, वो भी तैयार हो चुका है और वहाँ पर कुर्सियाँ और जो उसकी तज़ीन और आइश है वो की जा रही है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्पीच करेंगे। इसके अलावा उसके राइट पर सूबाई वज़रा के लिए एक बाकायदा बनाया जा रहा है कंटेनर, जहाँ पर सूबाई वज़रा बैठेंगे और उनके मेन स्टेजेस जो हैं उनके सामने भी सोफ़े लगाए गए हैं ताकि वहाँ पर जो इनके नोटेबल्स हैं वो आकर बैठेंगे। म्यूज़िक सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है, मीडिया के लिए कंटेनर लगाया जा रहा है। हमें ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर सिर्फ सरकारी मीडिया ही इसको कवर करेगा और अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं हुई कि क्या प्राइवेट मीडिया को यहाँ पर कवरेज की इजाज़त होगी या नहीं, क्योंकि उनके इंतज़ाम जो माजी में हम देखते हैं कि PTI के जलसों में बाकायदा इंतज़ाम किए जाते हैं, वो फ़िलहाल यहाँ नज़र नहीं आए। लोग आना शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर रैलियों की सूरत में लोग पहुँच रहे हैं, कारकुनान भी पहुँच रहे हैं। जो PTI की लीडरशिप है वो भी यहाँ पर लोगों को मोटिवेट करने के लिए पहुँच रही है। आपसे थोड़ी देर पहले डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी वो यहाँ पर पहुँचे, लोगों के साथ बातचीत की। इसके अलावा आमिर कियानी जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है PTI के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम इंतज़ामात का वो जायज़ा ले रहे थे। ये जो मेरे पीछे आपको एक ग्राउंड नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 30,000 यहाँ पर PTI क्लेम कर रही है कि वो कुर्सियाँ इंस्टॉल कर चुकी है और अभी मज़ीद उनकी यहाँ पर है कि वो कुर्सियाँ लगाएंगे। इसी परेड ग्राउंड के मुलिका जो परेड, जहाँ पर बेसिकली जो परेड एवेन्यू है, जहाँ पर 23 मार्च की परेड होती है, ये उसके बिल्कुल साथ का ग्राउंड है और यहाँ पर एक जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था। उसके बाद पीपल्स पार्टी का भी यहाँ पर एक जलसा हुआ और अब PTI ही दोबारा यहाँ पर एक जलसा करने जा रही है। तो अब जो यहाँ पर जो लोगों से हमारी बात हुई है वो बुनियादी तौर पर एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास वो कौन सा फाइनल ट्रम्प कार्ड है जिसको वो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो बड़े लोग क्यूरियस है उसके बारे में और क्यूरियोसिटी रखते हैं कि वो आखिर ट्रम्प कार्ड क्या होगा। यहाँ पर जो कायदीन आते हैं उनसे भी लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कौन सा ट्रम्प कार्ड जो है वो शो करने जा रहे हैं। तो बहरहाल एक एम्बिग्विटी है जो कल क्लियर होगी। 3 बजे का वक्त दिया गया है तमाम लोगों को। यहाँ पर रैलीज़ की सूरत में तमाम जो वफाकी वज़रा हैं, जो कायदीन हैं, वो मुख्तलिफ रैलीज़ जिनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, वो अपने अपने इलाकों से रैलीज़ की सूरत में यहाँ पर पहुँचेंगे। आज इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान से एक बड़ी रैली पहुँची जिसकी क़यादत CM गिलगित बल्तिस्तान कर रहे थे। उसके अलावा हलीम आदिल शेख वो सिंध से एक रैली लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और फवाद चौधरी जो कि जेहलम से आएंगे और हम्माद अजहर जो कि लाहौर से रवाना हुए हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उनका भी इंतज़ार किया जा रहा है। तो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, काफ़ी गहमा गहमी एक बड़े तवील अरसे के बाद जो विफाकी वज़रा हैं, इसके अलावा अरकान असम्बली, वो भी काफ़िलों की सूरत में यहाँ पर पहुँचेंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। JUIF के काफ़िलों की इस्लामाबाद के लिए रवानगी। मौलाना असद महमूद की क़यादत में काफ़िला DI खान से रवाना। कारकुनों की बड़ी तादाद काफ़िले में शरीक है। जी हाँ, कारकुनों की एक बड़ी तादाद है जो कि इस काफ़िले में शरीक है। JUIF के काफ़िलों की इस्लामाबाद के लिए रवानगी
जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मौलाना असद महमूद की क़यादत में ये काफ़िला DI खान से रवाना होगा। DI खान में कारकुनों की बड़ी तादाद इस काफ़िले में शरीक है और ये काफ़िला जो है वो रवाना हो रहा है इस्लामाबाद के लिए। मौलाना असद महमूद की क़यादत में DI खान से महंगाई मुकाओ मार्च रवाना हो चुका है। मौलाना असद इस वक्त दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम नासिर से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का जो है वो महंगाई मार्च रवां है और DI खान से जो है वो बड़े काफ़िले की क़यादत जो है वो मौलाना फजल-उर-रहमान के फ़रज़ंद जो है मौलाना असद महमूद कर रहे हैं। असद महमूद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जानते हैं कैसे समझते हैं कितने लोग आप इकट्ठा कर पाएंगे इस्लाम? इंशाअल्लाह आज़ादी मार्च जो गुज़श्ता साल हुआ था उससे बढ़कर होगा। क्या जो आपके मकासद हैं उनमें कामयाब हो पाएंगे? इंशाअल्लाह। देखिए, इस हवाले से भी महंगाई मार्च PDM का फ़ैसला था, 4 महीने पहले हमने इसका ऐलान किया था और फिर अब हुकूमत ने हमारे इस मार्च के मुकाबले में अपने जलसे का ऐलान किया है, लेकिन इंशाअल्लाह उनको इसमें भी शिकस्त होगी और वो एक इक़्तिदार के ज़ोर पर सूबाई हुकूमतों की ज़ोर पर लोगों को पैसे देकर इस्लामाबाद में इकट्ठा करेंगे। जो आखिरी पत्ते का शोर आप सुन रहे हैं तो वो वही पत्ता होगा जिस पर इमरान खान का इस्तीफ़ा लिखा होगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे असद महमूद। उनका ये कहना है कि इमरान खान जो आखिरी पत्ता कहते हैं वो आखिरी पत्ता उनका इस्तीफ़ा ही होगा। जी, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कि वो तन्हा हमारे बगैर भी हुकूमतें बना सकता है और हुकूमतें गिरा सकता है। तो वहाँ से भी आवाज़ें आईं कि अगर ये सूबा और इस तरफ पेशरफ्त होती है तो उससे हम हंग हैं। और मैं बरमला कहना चाहूँगा, चाहे अब तो नहीं असेंबली में, पिछली असेंबली में अचकज़ई साहब हुआ करते थे, ANP के दोस्त थे और लोग थे, तो वो इस सोच के हक में थे, इसके ख़िलाफ़ नहीं थे। चाहे MKM के दोस्त हैं, वो भी इसके किसी ने मुखालफत नहीं की। इस बुनियाद पर पार्टी ने फैसला किया कि हम अगर हमें मौका मिलता है तो हम इंशाअल्लाह इस तरफ पेशरफ्त करेंगे। लेकिन हमने ज़बानी बात नहीं की पीपल्स पार्टी की तरह, हमने इसको अपने मंशूर का हिस्सा बनाया और वो मंशूर की कापियाँ आपके खिदमत में पेश की जा सकती हैं, वेबसाइट पे मौजूद हैं। ये मैं लफाजी नहीं कह रहा, ये हमने मंशूर में इसको दर्ज किया कि अगर तहरीक इंसाफ को ये मैंडेट मिलता है तो हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। मुझे याद है जब मंशूर हमारा अनाउंस हो रहा था तो ये एजाज़ मुझे चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने दिया कि ये ऐलान आप करें। मैरियट इस्लामाबाद में इसको मंशूर में शामिल करने का ऐलान मुझे ये एजाज़ बख्शा गया और मैंने किया। इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने इस नुक्ते पर जनूबी पंजाब में एक कैंपेन चलाई। मुझे याद है, चाहे बहावलपुर है, देरा गाजी खान है, मुख्तलिफ हम अजला में गए और वहाँ जनूबी पंजाब का और तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो लेकर हम आवाम की कचहरी में गए। मैं शुक्रगुजार हूँ जनूबी पंजाब के लोगों का कि उन्होंने हमें मैंडेट दिया। आज जनूबी पंजाब की जो कौमी असम्बली की सीटें हैं उसकी वाज़े अक्सरियत तहरीक इंसाफ के पास है। पीपल्स पार्टी के पास गालिबन 4 सीटें हैं और वो भी उनमें से जो 2 सीटें रहीम यार खान की हैं वो तो अहमद महमूद साहब की अपनी ज़ाती हैसियत की हैं और पीपल्स पार्टी का अमल दखल कम है उसमें। बहरनौ जनूबी पंजाब ने मैंडेट भी दे दिया। जब हमें मैंडेट मिल गया तो अब हमने इस पर आगे बढ़ना था। आगे बढ़ने के लिए आईनी तरमीम दरकार है। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। 2/3 अक्सरियत हमारे पास मौजूद न थी। अब क्या किया जाए? फिर हमने बैठकर इस पर सोच विचार किया कि अब हमने आगे कैसे बढ़ना है और इस नतीजे में पहुंचे कि जो हमारे बस में है वो हम कर गुजरे और नेक नियति से आगे बढ़ें और अल्लाह ताला पे उम्मीद रखें, अल्लाह ताला माहौल बनाएगा।
फिर हमने क्या किया, हमने इंतज़ामी इक़दामात का आगाज़ किया। आप मुल्तान का मीडिया गवाह है, मुल्तान के रबाडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें मैं मौजूद था। मैंने बताया भी, मीडिया के लोग भी मौजूद थे, बहुत से एडिटर्स भी मौजूद थे कि किस तरह हम पेशरफ्त करना चाहते हैं और किस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी इसमें रखना अंदाजी डाल रही है। और कई दफ़ा मीडिया के दोस्त भी उनकी बातों को उसका जिक्र करते थे और उससे कन्फ्यूजन में